बच्चों, हमने कल इंग्लिश लिटरेचर में आपके लिए चैप्टर 3 जो था अ रियल हीरो एंथनी मैथ्यूज, उसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था और उसका हिंदी मीन्स में बताते बताते आपका चैप्टर, ये देखिए चैप्टर आपके सामने ओपन है और यहाँ से लेकर मैंने ये पेज कंप्लीट करके यहाँ पर जिस जगह पर साइन लगाया था मैंने, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। एक बार ज़रा हम स्टोरी को रिमाइंड करेंगे क्या हुआ था स्टोरी में। बेटा होता ये है कि जो 1,70,000 जो भारतीय थे वो बाय द वे जो सद्दाम हुसैन आक्रमण कर देते हैं कुवैत पर, तो उसमें फंस जाते हैं। उनको बाहर निकालना होता है, तो उसमें उनको बचाने के लिए जो एंथनी मैथ्यूज थे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे क्या मेहनत करते हैं ये आगे स्टोरी में हम पढ़ेंगे। बेटा देखिए क्या होता है, वो बार बार इंडियन एम्बेसी कॉल करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, वी गॉट अ कॉल आस्किंग अस टू कम टू इंडियन एम्बेसी इन कुवैत। एक हमें कॉल आई ये पूछने के लिए, कम टू इंडियन एम्बेसी इन कुवैत, कुवैत में इंडियन एम्बेसी में आइए। रिकॉल्स अनिल वाधवा को, अनिल जो वाधवा थे उनको बुलाया गया। वो देन 14, वो 40 साल के थे उस समय। वॉज ऑन डिप्यूटेशन विद द पेट्रोलियम इंडियन, वाज डेपुटेशन पेट्रोलियम इंडियन इंटरनेशनल इन कुवैत, जो कि कुवैत में ही पेट्रोलियम इंडियन एम्बेसी में थे। द एम्बेसी वाज पैक्ड विद द पीपल हु हैड कम विद देयर लगेज। जो एम्बेसी थी उसमें सारे पीपल जो थे वो सब अपने लगेज के साथ में, अपने सामान के साथ में ही से उसने कहा। गुजराल वाज देयर एंड ही सेड, गुजराल वहाँ थे और उन्होंने कहा, यू ऑल कैन राइट डाउन एनी नंबर ऑफ लेटर यू वांट टू सेंड योर फैमिलीज बैक, कि आप अपनी फैमिलीज़ को जितने भी लेटर्स लिख सकते हैं उतने लिखिए। आई विल पर्सनली हैव देम डिलीवर्ड, मैं उन्हें खुद पर्सनली डिलीवर्ड करूँगा ऑल ऑफ दिस को। वाधवास फैमिलीज, फादर्स, मदर, सिस्टर, वाइफ एंड 2 स्मॉल चिल्ड्रंस वर इन दिल्ली, वो दिल्ली में थे इस समय। वी ऑल रोड 3 and 4 लेटर्स ईच, हम सब ने 3 या 4 लेटर लिखे। एंड रीच्ड आवर होम्स विद दिस नोट्स, और इस नोट के साथ हम घर पहुँचे। विद द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम आई के गुजराल, आई के गुजराल मीन्स इंद्र कुमार गुजराल। वाधवा रिकाउंट्स, वाधवा ने याद दिलाया फिर से। व्हेन गुजराल फ्लू आउट ऑफ कुवैत, जब कुवैत के लिए वो उड़े वहाँ से। ही ब्रॉट होम विद सम इंडियंस, वो कुछ भारतीयों द्वारा घर लाए गए। वो कुड बी अकोमेंडेड इन हिज एयरक्राफ्ट, जो अपने एयरक्राफ्ट में आए थे। दिस वॉज नॉट द टाइम टू वेस्ट रिसोर्सेज, अब ये वो समय नहीं था कि अपने रिसोर्सेज को हम वेस्ट करें, बर्बाद करें। दिस वॉज द टाइम बिफोर मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट, ये टाइम उस समय का है जब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से भी पहले का, यानी कि तब ये सब चीज़ें नहीं थी। देयर वाज नो वे ऑफ कॉलिंग होम फॉर दोज 20 डेज, 20 दिनों तक कॉलिंग करने का कोई जरिया नहीं था। सेज वाधवा ने कहा। सो ही डायल्ड द इंडियन एम्बेसी इन कुवैत, इसलिए फिर उसने इंडियन एम्बेसी जो कुवैत में थी वहीं पे नंबर डायल किया। वन चैप पिक्ड अप, एक बार रिंग बजी एंड उठ गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड सेंड अ मैसेज, मैंने उनसे कहा इफ़ ही कुड सेंड अ मैसेज, क्या वो एक मैसेज भेज सकता है। ऑन 1 लाइन टेलीग्राम टू द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस, चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भेजना था मैसेज। सेइंग दैट ऑल इंजीनियर्स पेट्रोलियम इंडियन इंटरनेशनल वर सेफ, ये कहना था कि पेट्रोलियम जो के सारे इंडियन थे वो सब सेफ हैं। दैट मैसेज रीच द IOC चेयरमैन, ये मैसेज जो था वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को पहुंच गया। एंड थ्रो हिम द फैमिलीज, से वाधवा ने कहा कि उनकी इसके थ्रू उनकी फैमिलीज़ को भी ये मैसेज जो है वो सारा पहुंच जाएगा। आई हैव नेवर फेल्ट इंडिया डिड नॉट डू इनफ एंड आई थिंक इट डिड अ लॉट। आई नेवर फेल्ट इंडिया डिड नॉट डू इनफ, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि इंडिया डिड नॉट डू इनफ, ने पर्याप्त नहीं किया। आई थिंक इट डिड अ लॉट, मैं सोचता हूँ कि उसने उससे भी ज़्यादा किया। Apart from the wealth he had accumulated in the oil rich country, जो wealth यानी कि apart from the wealth, धन से अलग होने पर भी he had accumulated in the oil rich country, वो उसने जो oil rich country थी वहाँ पर इकट्ठा हुए सब लोग। It was his contact, वो उसके कॉन्टेक्ट ही थे with the higher ups in the government that Indian government wanted to exploit, जो इंडियन गवर्नमेंट थी wanted to exploit, उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। He was a deep asset for India and the last hope for thousands of Indians. He was a deep asset for India, वहाँ पर जो deep asset यानी कि गहरे जो थे, एसेट में जो यानी कि जो सामग्री थी वो थी भारत के लिए। एंड द लास्ट होप फॉर थाउजेंड ऑफ इंडियन, और हज़ारों भारतीयों की यही आखिरी होप भी थी, आशा भी थी।
At a time when Saddam Hussein refused to adhere to any advice from the Western world, सद्दाम हुसैन ने अब मना कर दिया था कि कोई भी एडवाइस जो होगी वो वेस्टर्न वर्ल्ड से साझा नहीं किया जाएगा, उनको नहीं, आपस में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ये ऑब्लाइज इंडिया फॉर द इक्वेशन ऑफ इट्स पीपल इन अ फेस्ड मैनर, उसने फेस्ड मैनर में इंडिया के इस इवैक्यूएशन को, इस बचाव को, वैसे एक्चुअली इवैक्यूएशन का मीन्स बेटा क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इवैक्यूएशन का मीन्स होता है स्थान त्याग, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यानी कि इस इवैक्यूएशंस को उसने क्या किया, ऑब्लाइज किया, सहमत हुआ इससे। ऑल तो इट वाज नेवर मेड ऑफिशियल, इसे कभी ऑफिशियल नहीं किया गया। सनी मैथ्यूज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अरेंजिंग फॉर मीट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल से मिलकर उन्होंने जो एक्सटर्नल्स जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको अरेंज कराया था। सद्दाम हुसैन विच क्लियर ग्राउंड फॉर द इवैक्यूएशन ऑपरेशन टू स्टार्ट, सद्दाम हुसैन ने क्लियर कर दिया कि इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हो। द लॉजिस्टिक फॉर द 1000 ऑफ इंडियन टू रीच अम्मान फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कुवैत, जो लॉजिस्टिक जो सामान सा जो था तब 1000 ऑफ इंडियन टू रीच अम्मान फ्रॉम 1000 हज़ारों भारतीयों तक अम्मान तक पहुंचाना था। वेरियस पार्ट ऑफ कुवैत, जो कुवैत के बहुत सारे पार्ट थे, वाज अरेंज बाय सनी मैथ्यूज, सनी मैथ्यूज के द्वारा अरेंज किए गए थे। सनी मैथ्यूज मीन्स जो आपने एयरलिफ्ट में देखा होगा अक्षय कुमार जिसको रोल करता है वही सनी मैथ्यूज है। मे बी वहाँ पर उनका नाम रंजीत करके कुछ होता है शायद। अ फ्यू मिलिट्री फ्लाइट्स वर डेवलप्ड टू टेस्ट द एग्रीमेंट, पहली फ़्लाइट जो थी वो एग्रीमेंट को टेस्ट करने के लिए थी, मिलिट्री फ्लाइट्स की। इनिशियली एल्डरली वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर फ्लोन बैक टू इंडिया, पहले जो था एल्डर जो बड़े लोग हैं वुमेन्स और बच्चों को फ्लो बैक टू इंडिया एंड ओनली व्हेन इट वाज डीम्ड फिट बाय द इंडियन एजेंट्स ऑन द ग्राउंड दैट एयर इंडिया वाज अलाउड टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑन द कुवैती कैपिटल, कुवैती राजधानी से ही ये जो था ये ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया गया। फॉर 59 डेज द इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सनी मैथ्यूज, 59 दिनों तक इंडियन गवर्नमेंट ने सनी मैथ्यूज की हेल्प से इवैक्यूएटेड द 1,70,000 इंडियंस फ्रॉम कुवैत इन द बिगेस्ट सिविलियन ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड एवर। ये पहला सबसे बड़ा सिविलियन ऑपरेशन था, जो एक सिविलियन में सामाजिक ऑपरेशन जिसको कह सकते हो, इतना बड़ा कि 1,70,000 लोगों को एक देश से उठाकर दूसरे देश में इवैक्यूएट किया गया, उनका स्थान त्याग किया गया। The other operation which comes close to India operation was the Berlin airlift in which 48,000 people were evacuated Berlin aircraft in 2 years। और जो दूसरे नंबर पर आता था ऑपरेशन वो था बर्लिन ऑपरेशन, बर्लिन एयरलिफ्ट इन विच, जहाँ पर 48,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था, बचाया गया था इन 2 years। Recently the Indian government evacuations from the Yemen were applauded for a swift delivery and execution, but in terms of the scale and severity of the situations, the Kuwait aircraft courtesy Sani Matthews will always remain। और इस तरह से जो सबकी सहानुभूति थी उनके साथ में थी और उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया। विल ऑलवेज रिमेन एट द मोस्ट डेयरिंग इवैक्यूएशन, और ये अब तक का सबसे डेयरिंग साहसी जो ऑपरेशन रहेगा एवर अंडरटेकन बाय एनी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, किसी भी सरकार द्वारा लिया गया फैसला। तो बेटा ये चैप्टर पूरा आप रीड कर लें इसको अच्छे से, आगे हम कल आपको पढ़ाएंगे इसकी जो मीनिंग्स होंगी और एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। तो आप चैप्टर को रीड अच्छे से कर लें, क्योंकि मीनिंग और क्वेश्चन आंसर तभी समझ में आएगा जब आपने अच्छे से रीड किया होगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा।